नेचुरल ग्रोथ। मणिपुर में जो बाहर से आए हुए घुसपैठी मणिपुर में आकर आतंक फैलाकर पारंपरिक समुदाय को मिटाकर मणिपुर को सेपरेट करना चाहता है। बहुत मतलब जो संगठन जैसे हमारा महादेव सेना हो और दूसरा बड़े बड़े संगठन सच्चाई मालूम हो गया है। मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है भारत का, उसको एसटी का दर्जा नहीं मिल सकता। द रेफ्यूजीज कैन नॉट गेट द एसटी स्टेटस। मेमोरेंडम पाइके नेशनल काउंसिल ने मेमोरेंडम दिया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर होम अफेयर्स में। उस पर अच्छी तरह से वो अपने आप अच्छी तरह से लिखा गया था कि द पाइटेस दे लेफ्ट देयर होम एट Chimneo Geltie in Burma and come to Manipur state and the Mizo district. The bulk of their population therefore still lives in Chin Hills, Burma, and a large number in the Mizo district today. इससे मालूम होता है कि मोस्टली और कुकी चिन जो है वो सब रिफ्यूजी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो अनुसूचित जनजाति का विक्टिम कार्ड यूज करके सब जगह पे झूठा न्यूज फैला रहे हैं। उसको अनुसूचित जनजाति से के संविधान के राइट से उस लोगों को हटा दिया जाए। आज यहाँ महादेव सेना एकत्रित हुई है एक बहुत ही गहन राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी देशवासी इस बात को जानते हैं कि मणिपुर की आज क्या स्थिति है और मणिपुर में जो अन्याय चल रहा है खुलेआम, आज महादेव सेना उसके लिए पुरजोर विरोध करती है कुकीज का। क्योंकि एक अन्याय तो ऐसा होता है जो कि छुपे आम होता है, लेकिन एक अन्याय ऐसा होता है जो खुलेआम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून की आड़ में संविधान निर्माताओं ने जो एक त्रुटि शायद उसमें छोड़ दी, उसी का फायदा उठाते हुए आज जो कुकीज इस बात का फायदा उठाकर जो हमारे मैतेई बंधु हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो उनके अधिकार हैं जो छीने जा रहे हैं, आज महादेव सेना उसका विरोध करती है। आप सभी जानते हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो कुकीज हैं उनको उनके अधिकार दिए जा रहे हैं और उसी की आड़ में वो लोग वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर जो उच्च पद हैं उन पर विराजमान हो रहे हैं और हमारे जो मैतेई बंधु हैं उन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अपनी महादेव सेना की संपूर्ण टीम की तरफ से आज अपना पूर्ण समर्थन हमारे मैतेई बंधुओं को देती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इनको इनके अधिकार दिए जाएं। महादेव सेना यहाँ मणिपुर में जो मैतीस समुदाय अपने परिवार के लोग इनके साथ जो एक बेगाना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए इकट्ठी हुई है। क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जो एक परिवार के सदस्य हैं, उनको बाहर निकाल के और जो पड़ोसियों से आए उनको अपना बच्चा बना के और सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम करने का ये किस प्रकार का कानून या किस प्रकार का एक व्यवहार जायज़ कहलाया जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश अवश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों का अधिकार छीन करके दूसरे देश के लोगों को दिया जाए। मिलिट्री रिपोर्ट ऑन द चिन लुसाई कंट्री जो कर्नल ईवी एली ने लिखा है, उस पर अच्छी तरह से मेंशन किया गया है कि इन 1882 some 3000 Paites who had been oppressed by the Lusais moved off into Manipur territory। इस पे अच्छी तरह से लिखा गया है। उसके बाद द Paites a study of the changing faces of the community, डॉक्टर टी.एच. साइंकुम ने जो लिखा है उसके पेपर में तो 248 पेज में अच्छी तरह से लिखा गया है कि द बल्क ऑफ द पाइटे पॉपुलेशन इन मणिपुर माइग्रेटेड फ्रॉम मणिपुर एंड लुसाई हिल्स एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम बट मोस्टली ड्यूरिंग द लेट 19th century and अर्ली 20th century। उसमें अच्छी तरह से लिखा गया है। जो मेमोरेंडम पाइके नेशनल काउंसिल ने मेमोरेंडम दिया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर होम अफेयर्स में, उस पर अच्छी तरह से वो अपने आप अच्छी तरह से लिखा गया था कि द पाइटेस दे लेफ्ट देयर होम एट Chimneo Geltie in Burma and come to Manipur state and the Mizo district. The bulk of their population therefore still lives in Chin Hills, Burma, and a large number in the Mizo district today। इससे मालूम होता है कि मोस्टली और कुकी चिन जो है वो सब रिफ्यूजी है। तो इस पे हम लोग नहीं बोल रहे कि जो 1951 से जो पहले आए हैं वो बाहर चले जाएं और ये करे, वो लोग ठीक है, वो लोग रिफ्यूजी, फिर भी वो लोग हम लोगों ने उसको रहने का जगह दिया। वो इलीगल तरीके से आए, फिर भी वो लोग इलीगल तरीके से रहने लगे, वो अलग चीज़ है। पर वो लोग को एसटी का दर्जा ऐसे ही मिल गया, उन लोगों को यूज़ करने लगे। पर अभी मणिपुर का सिचुएशन जो अभी हो रहा है, इस पे इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत सारा हाथ है। इसलिए एनआरसी जल्दी से जल्दी किया जाए और 1951 का कट ऑफ ईयर में एनआरसी किया जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो
अनुसूचित जनजाति का विक्टिम कार्ड यूज करके सब जगह पे झूठा न्यूज फैला रहे हैं, उसको अनुसूचित जनजाति से के संविधान के राइट से उस लोगों को हटा दिया जाए। का सबसे बड़ा राइट उसको देकर जो उन लोगों को सेटलमेंट करने का, जैसे रिफ्यूजी को सेटलमेंट करने का, परमानेंट सेटलमेंट करने का एक पावर दिया जा रहा है। इस पे क्या हो रहा है कि जो नया लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, नॉन स्टॉप आ रहे हैं, इस पे उन लोगों को पावर दिया जा रहा है। तो इसलिए पहला चीज जो एसटी को एक बार निकाल के एनआरसी करके, वो भी स्ट्रॉन्ग एनआरसी करके, वो किसको क्या दर्जा दिया जाए वो ऑन द करेंट सिचुएशन के बेसिस में करना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा उससे निकाल देना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एसटी स्टेटस एंड दे आर नॉट क्वालिफाइड एट द सेम टाइम दे आर मिसयूजिंग इट एज अ विक्टिम कार्ड एंड दे आर प्लेइंग द गेम्स।